नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जो है जारी कर दिए गए। नियुक्ति पत्र भी 13 जनवरी को है, पटना के गांधी मैदान में बंटने को है। लेकिन उससे पहले बीपीएससी टीआरई 2 में जो एग्जाम दिए अभ्यर्थी और जो नाराज हैं, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं बड़े तरीके का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात यह है क्योंकि सामान्य अर्हता अंक जो लाना था उसे अतुल प्रसाद ने एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जारी करने से पहले समाप्त कर दिया, यानी बीच खेल में ही नियम बदल रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, अभ्यर्थियों ने रिट फाइल कर दिया है, कह रहे हैं कि अब किसी से भी समय जो है रोक लग सकता है, समान अर्हता अंक को समाप्त किया है, ये भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो न्यायालय अगर जाना कोई चाहते हैं तो न्यायालय जाने वालों को कोई रोकने वाला नहीं। सबको हक है न्यायालय में जाकर अपनी अर्जी दे करके न्याय के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप है सरकार पर, बिहार की सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। विकास भी न्याय के साथ विकास होता है बिहार में। और जो बहाली भी बड़े पैमाने पर बिहार में हुई है या जो हो रही है, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। और दरअसल जो बीपीएससी जो परीक्षा ले रही थी, तो बीपीएससी को काम है कि वो परीक्षा लेकर के योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करके विभाग को दे देना। तो विभाग जो उससे संबंधित जो नियम कायदे कानून है उसके बनाने के लिए वो स्वतंत्र है, वो विभाग उसके लिए उत्तरदायी है। तो बीच में विभाग उसके लिए उत्तरदायी है। बहाली हो रही है, उस बीच में भी किसी तरह का कोई संशोधन अगर करना चाहे तो उसके लिए विभाग उत्तरदायी है। परीक्षा के बाद तो नहीं ना, ये बीच परीक्षा के बाद किया गया है। बहाली से संबंधित या राज्य सरकार अपने किसी भी काम में, किसी भी विभाग में, चूंकि पूरी तरह से वो अगर पारदर्शिता उसके जेहन में है, दिमाग में है, तो निश्चित रूप से उसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए अच्छे मकसद से उसमें अगर किसी तरह के नियम कायदे कानून में कोई संशोधन या कोई त्रुटि होती है तो उसके सुधार भी किए जाते हैं। एक मिनट, दोनों पक्ष है। अगर मान लीजिए कोई इसमें बदलाव किया गया, कोई सुधार किया गया, अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी आकर के अपना अर्जी देता है या विभाग में वो अपना देता है लिख करके कि ये बिंदु पर कमी है या गलती है, तो विभाग उसको देखता है, जहां त्रुटि होती है उसमें सुधार भी कर देती है। तो जब अच्छे उस समय जिनके लिए वो मामला था, अगर सुधार हो गया तो उनके लिए तो अच्छा हो गया। लेकिन जिससे फायदे की बात, जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है फायदे की बात, उस समय उसको अच्छा लगता है। लेकिन जिसके साथ फायदा नहीं दिखता है उसको वो बुरा लगता है। देखिए, आपसे को मैं बता दे रहा हूं, कभी भी एग्जाम से पहले जो है जितना संशोधन किया जाना चाहिए नोटिफिकेशन में कीजिए, लेकिन अभ्यर्थी जैसे पेपर टीआरई फर्स्ट हुआ था उसमें परीक्षा से पहले संशोधन बहुत हुआ, अभ्यर्थियों ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन टीआरई 2 में संशोधन किया गया कब? जब बच्चे परीक्षा दे दिए, रिजल्ट का उम्मीद कर रहे थे कि अब रिजल्ट जारी होगा, कि कब रिजल्ट जारी होगा, उसी बीच में आ गया नोटिफिकेशन कि अब जो सामान्य अर्हता अंक लाने थे 9 नंबर, उसे समाप्त किया जाता है। भाई आखिर क्या वजह रहा कि आपको परीक्षा के बाद यह समाप्त करने की जरूरत पड़ गई? कहीं ना कहीं जो लोग, अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लोग फेल हो रहे थे और उनके करीबी थे, इसी वजह से उसको हटा दिया गया, क्योंकि ये लोग फेल हो रहे थे तो फिर मेन पेपर का कॉपी जांच कैसे होगी, इसी वजह से उस सामान्य अर्हता को हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जिस ढंग से ये पूरा जो मापदंड लाया गया है। ये शिक्षक की परीक्षा थी, शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा थी। कई विभागों में भी बहालियां हुई है। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि हमने 5 रुपया दे करके अमुक पद पर नियुक्ति पत्र लिया है। ये बिहार ही ऐसा राज्य है
जहां निष्पक्ष रूप से और पूरी ईमानदारी के साथ जितनी भी नियुक्तियां हुई है बिहार में हुई है, और बिहार इसी को लेकर के पूरे देश में एक नया मॉडल बन गया है, देश के सामने एक आईना बन गया है। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसी से किसी तरह का कोई डिमांड किया हो। ये अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर के, बाकी सारी चीजें निष्पक्ष होती है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सही ढंग से नहीं हुआ, जिसका परिणाम ये भुगतने को मिला कि सबका मेरिट तो बन गया लेकिन बहुत अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए क्योंकि वो लोग फर्जी डिग्री देकर के शामिल हुए थे। अभी भी जो रिजल्ट है वो जारी करने के बावजूद सीटें खाली है क्योंकि लोग नियुक्ति पत्र पाने के बावजूद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सीटें जो खाली है इसके लेकर के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फर्जी लोगों को शामिल किया जा रहा था, ज्वाइन नहीं किए, पकड़े गए। 300 नालंदा में, 150 पटना में, ये तो 2 ही जिले की बात किया जाए। अगर बाकी और जिलों की बात की जाए तो कई फर्जी लोग जो हैं वो पकड़े गए जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, नियुक्ति के लिए जो क्राइटेरिया है उसको जो फुलफिल नहीं करेगा तो उसकी तो नियुक्ति नहीं होगी। अगर कोई गलत तरीके से गलत दस्तावेज अगर प्रस्तुत करके चाहेगा कि हम नौकरी ले लें तो इसके लिए तो जांच होती है, जांच में वो गलत पाए जाएंगे तो उनकी नियुक्ति तो किसी भी आधार पर नहीं हो पाएगी। तो वो लोग, और बात रही जो सीट खाली रह जाते हैं, आपको मालूम है कि जो ये वैकेंसी हुई तुरंत पहले फर्स्ट फेज की, उसमें लगभग 1,20,000 करके कुछ करके नियुक्ति हुई। हाँ। उसके बाद फिर सेकेंड फेज का निकला। इसके बाद आपको मालूम है कि जो है हर साल शिक्षकों की बहाली होनी है, ये कैलेंडर बन गया इसका, अगस्त से हर साल शिक्षकों की बहाली होनी है। तो जो सीटें खाली रह जाएगी तो पुनः तो उसको भरना है। दूसरी बात सुनिए, लेकिन गलत लोगों की बहाली नहीं होगी, भले वो सीट खाली रह जाए। अगर बात की जाए तो गलत लोगों की बहाली नहीं होगी, लेकिन उन लोग का जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो फिर उन्हें नहीं वो लोग ज्वाइन किए तो वो सीटें तो खाली रह गई, और वो खाली रह गई तो किसी और का हक तो लिया गया ना। मेरिट बना के 1,22,000 कर दिया गया लेकिन उनका हक तो ले लिया गया जो और लोग ज्वाइन कर सकते थे। ऐसे नहीं होता है। जैसे विभाग इसके लिए उत्तरदायी है, विभाग को कैसे उसकी बहाली की प्रक्रिया से निपटना है वो विभाग इसके लिए जानता है। और बीपीएससी को दी गई तो परीक्षा पीरियड में, माने परीक्षा लेने से लेकर के रिजल्ट तक बीपीएससी की जवाबदेही होती है। तो उस बीच में जो निर्देश होते हैं सरकार के, उस निर्देशों का पालन करना पड़ता है। बाकी जो बाहर से जो लोग होंगे वो अपने हिसाब से अगर कोई कायदे कानून बताएंगे तो उसको थोड़ी मान्यता मिलेगा। जो सरकार उसको अच्छा समझती है उसको लागू करती है। सरकार को लगता है कि नहीं इसमें त्रुटि है तो उसको सुधार भी करती है। यानी सामान्य हर्तांक समाप्त किया गया वो सरकार के कहे अनुसार, कि जो भी होता है सरकार के निर्देशानुसार होता है। विभागीय जो कार्रवाई होती है, विभाग उसके लिए जो उत्तरदायी है, जो पदाधिकारी हैं उसमें, वो सारी चीजों को, सारे बिंदुओं को देखती है और जहां लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है सुधार भी होती है। ये थे हमारे साथ बिहार जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि सरकार जहां त्रुटियां देखती है वहां सुधार करने के लेकर के आयोग को कहती है और आयोग सुधार करती है, लेकिन बाहर के लोग अगर कोई कुछ बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सामान्य अर्हता अंक समाप्त किया गया, जिसके लेकर के इन्होंने कहा है कि सरकार ने अच्छा समझा और अच्छा देख करके ये फैसला लिया है, और जो भी संशोधन किया गया है या बदलाव किया गया है वो सरकार के ही दिशा निर्देश पर किया जाता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।